वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। तो ये टेस्ट आपको बाइलिंगुअल दिया गया है। जिनको हिंदी में प्रॉब्लम है वो इंग्लिश में देख सकते हैं, जिनको इंग्लिश में प्रॉब्लम है वो हिंदी में कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी एक लैंग्वेज में आपको बताऊं, जब भी ज़रूरत पड़ेगी तो दोनों लैंग्वेज यूज़ कर लूँगी, ठीक है। तो सबसे पहला जो आज का प्रश्न है वो देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कुछ कथन दिए गए हैं और जो ऊपर दिए गए कथन हैं इनमें से बताना है कौन सा या फिर कौन से कथन आपको सही दिए गए हैं। तो पहला कथन देख लेते हैं। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य का शासन उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान और बलूचिस्तान तक फैला हुआ था। सेकेंड स्टेटमेंट है, कलिंग की लड़ाई प्राचीन भारत में 261 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य और कलिंग राज्य की बीच हुई थी। थर्ड स्टेटमेंट है, मौर्य काल में जो राजधानी है वो पाटलिपुत्र में स्थित थी। और फोर्थ स्टेटमेंट है, मौर्य प्रशासन के बारे में जानकारी के मुख्य स्रोत कौटिल्य के अर्थशास्त्र और यूनानी लेखक मेगास्थनीज की इंडिका से मिलते हैं। अब आपने सारे स्टेटमेंट देख लिए। ऑप्शंस आपके सामने हैं। ऑप्शन ए है केवल पहला और दूसरा, ऑप्शन बी है पहला, दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट, ऑप्शन सी है केवल दूसरा, तीसरा और चौथा स्टेटमेंट, ऑप्शन डी है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, चारों के चारों। अब इसका करेक्ट आंसर आप चूज करेंगे ऑप्शन डी। ये चारों स्टेटमेंट आपको करेक्ट दिए गए हैं कि मौर्य साम्राज्य का जो संस्थापक है वो चंद्रगुप्त मौर्य था, ठीक है। और ये 321 ईसा पूर्व की बात है जब इसका शासन था उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान और बलूचिस्तान तक फैला हुआ था। कलिंग की लड़ाई प्राचीन भारत में 261 ईसा पूर्व हुई थी, ठीक है। ये मौर्य साम्राज्य और कलिंग राज्य के बीच लड़ी गई थी और मौर्य साम्राज्य के अशोक ने कलिंग, जो कि आधुनिक उड़ीसा है, यहाँ पर युद्ध जीता था। चंद्रगुप्त मौर्य के पोते अशोक थे और इनको प्रारंभिक भारत का सबसे प्रसिद्ध शासक माना जा सकता है। मौर्य प्रशासन के बारे में जानकारी के मुख्य स्रोत कौटिल्य के अर्थशास्त्र और यूनानी लेखक मेगास्थनीज की इंडिका से मिलते हैं। ये सारे ऑप्शंस आपको करेक्ट दिए गए हैं, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट होगा। सेकेंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित को काल क्रमानुसार अरेंज करना है, आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। देखिए क्या क्या दिया गया है। तो पहला है राजद्रोही सभाओं को रोकने का अधिनियम, सेकेंड है भारतीय फौजदारी कानून संशोधन अधिनियम, थर्ड है भारतीय शस्त्र अधिनियम और फोर्थ है शाही पद अधिनियम। नीचे दिए गए कोड के अनुरूप आपको सही उत्तर का चयन करना है, ठीक है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, सबसे पहले मैं आपको डेट बताऊंगी, उसके अनुसार आप उसको चयन करेंगे। तो सबसे पहले जो राजद्रोही सभाओं को रोकने का अधिनियम है, प्रिवेंशन ऑफ सेडिशियस मीटिंग एक्ट, ये हो जाएगा 1907 में, 1907, ठीक है। भारतीय फौजदारी कानून संशोधन अधिनियम, इंडियन क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट, ये आया 1908 में। भारतीय शस्त्र अधिनियम, ठीक है, इंडियन आर्म्स एक्ट, ये हो जाएगा 1878। और शाही पद अधिनियम, इसकी बात की जाए तो ये आया 1876 में, रॉयल टाइटल्स एक्ट जिसे बोलते हैं। अब इसके अनुसार आप अरेंज करेंगे तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा। सबसे पहले फोर्थ, थर्ड, फर्स्ट एंड सेकंड। राइट आंसर इज ऑप्शन सी। थर्ड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। सारे विकल्प देखिए, फिर सही उत्तर देना है ऑप्शंस के अनुरूप। पहला है, भाब्रू शिलालेख में अशोक ने त्रिरत्नों में अपनी आस्था व्यक्त की है। सेकेंड स्टेटमेंट है, तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन अशोक के शासनकाल के 18वें वर्ष में पाटलिपुत्र में किया गया था। थर्ड है, देवभूति शुंग राजवंश का अंतिम शासक था। और फोर्थ है, कालिदास के नाटक कुमार संभवम का नायक अग्निमित्र है और इस नाटक में अग्निमित्र को विदिशा का वायसराय बताया गया है। ऑप्शन ए है केवल पहला और दूसरा सही है, ऑप्शन बी है केवल दूसरा, तीसरा और चौथा सही है, ऑप्शन सी है केवल पहला, दूसरा और तीसरा सही है और ऑप्शन डी है चारों के चारों स्टेटमेंट करेक्ट दिए गए हैं। इसका राइट आंसर आप चूज करेंगे ऑप्शन सी। इसमें पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकंड भी करेक्ट है, थर्ड भी करेक्ट है, पर फोर्थ क्यों नहीं करेक्ट है। तो देखिए वो इसलिए नहीं करेक्ट है कि कालिदास का जो नाटक था मालविकाग्निमित्रम, उसका नायक था अग्निमित्र और इस नाटक में अग्निमित्र को विदिशा का वायसराय बताया गया है। तो यहाँ पर जो कुमार संभवम दिया गया है ये गलत है। इसके अलावा सारे स्टेटमेंट आपको करेक्ट दिए गए।
भाब्रू शिलालेख में अशोक ने त्रिरत्नों में अपनी व्यास्था व्यक्त की है। और तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था अशोक के शासनकाल में 18वें वर्ष में पाटलिपुत्र में किया गया था। ठीक है। और शुंग राजवंश की जो स्थापना है वो पुष्यमित्र शुंग ने की थी और राजधानी पाटलिपुत्र थी। देवभूति शुंग राजवंश का अंतिम शासक था। फोर्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। पहला है सर विलियम वेडरबर्न सहकारिता आंदोलन में थे। और सेकंड है अल्बर्ट मायर इटावा पायलट प्रोजेक्ट में थे। थर्ड है ब्रिटिश सरकार अधिक अन्न उपजाऊ अभियान शुरू किया गया। फोर्थ है जनरल हैविट 1857 के विद्रोह के दौरान लखनऊ के कमांडिंग ऑफिसर थे। बताना है इनमें से कौन से पेयर हैं जो आपको करेक्ट दिए गए हैं। ऑप्शन ए है पहला और दूसरा, ऑप्शन बी है केवल पहला, दूसरा और तीसरा, ऑप्शन सी है दूसरा, तीसरा और चौथा, और ऑप्शन डी है पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। सर विलियम वेडरबर्न सहकारिता आंदोलन से संबंधित थे। अल्बर्ट मायर इटावा पायलट प्रोजेक्ट से संबंधित थे। अधिक अन्न उपजाऊ अभियान ब्रिटिश सरकार द्वारा शुरू किया गया। और जो जनरल हैविट थे ये लखनऊ के कमांडिंग ऑफिसर नहीं थे, ये मेरठ के कमांडिंग ऑफिसर थे और इसलिए ये गलत दिया गया था। बाकी सारे स्टेटमेंट आपको करेक्ट दिए गए हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित को काल क्रमानुसार क्रम में व्यवस्थित करना है। यहाँ पर कुछ व्यक्ति हैं जिनकी मृत्यु दी गई है और उन्हीं के अनुसार इन कोड को देख करके सही क्रम लगाना है। तो पहला है गयासुद्दीन बलबन की हत्या, सेकंड है मोहम्मद गोरी की हत्या, थर्ड है मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु और फोर्थ है अकबर की मृत्यु। अब इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। आप तभी लगा सकते हैं जब आपको इनकी डेट पता हो। ऑप्शंस आपके सामने हैं। मैं सबसे पहले आपको डेट बताना चाहूँगी। तो गयासुद्दीन बलबन की हत्या हुई थी 1325 ईस्वी में। ठीक है। फिर मोहम्मद गोरी की जो हत्या हुई थी वो हुई थी 1206 ईडी में। थर्ड है मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हुई थी 1351 ईस्वी में। और अकबर की मृत्यु आप सभी को याद होगा 1605 में हुई थी। अकबर का जन्म कब हुआ? 15 अक्टूबर 1542 में। ठीक है। तो अकबर की मृत्यु 1605 ईस्वी। अब अरेंज कर लेंगे आसानी से। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2134। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। सिक्स्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। सारे विकल्प देखिए। पहला स्टेटमेंट है महात्मा गांधी 30 अप्रैल 1936 को वर्धा शहर के पास एक छोटे से गांव सेवाग्राम गांव में पहुंचे थे। सेकंड स्टेटमेंट है सेवाग्राम अप्रैल 1936 से अगस्त 1946 तक गांधी जी का घर रहा था। थर्ड है बापू कुटी सेवाग्राम में गांधी जी की कुटिया गांधी जी की गतिविधियों का केंद्र हुआ करती थी। फोर्थ स्टेटमेंट है गांधी जी 25 अगस्त 1946 को सेवाग्राम से दिल्ली के लिए रवाना हुए थे। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। ऑप्शन देख लीजिए। केवल पहला और दूसरा सही है। ऑप्शन बी है केवल दूसरा, तीसरा और चौथा सही है। ऑप्शन सी है केवल पहला, दूसरा और तीसरा सही है। और ऑप्शन डी है चारों स्टेटमेंट करेक्ट दिए गए हैं। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। ये सारे के सारे स्टेटमेंट आपको करेक्ट दिए गए हैं। महात्मा गांधी 30 अप्रैल 1936 को वर्धा शहर के पास एक छोटे से गांव जो कि सेवाग्राम है वहां पहुंचे थे और यहां करीब 5 से 6 दिन रुके थे। सेवाग्राम को पहले सेगांव के नाम से जाना जाता था। सेवाग्राम अप्रैल 1936 से अगस्त 1946 तक गांधी जी का घर रहा था और यही केंद्र था गांधी जी की गतिविधियों का। ऑप्शन डी करेक्ट है। सेवेंथ क्वेश्चन है, निम्नलिखित को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। पहला है तैमूर लंग का भारत पर आक्रमण। सेकंड है चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु। थर्ड है जलालुद्दीन खिलजी द्वारा खिलजी वंश की स्थापना। फोर्थ है महमूद गजनवी का सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण। ठीक है। तो ये ऑप्शंस आपके सामने हैं। ये कोड दिए गए, इनको देख करके सही उत्तर का चयन करना है। आपको इन सभी की डेट पता होगी तो आप अच्छे से इनको अरेंज कर पाएंगे। इसके लिए सबसे पहले देखिए जो तैमूर लंग का आक्रमण होता है। तैमूर लंग भारत के शासकों राजाओं जो थे हिंदू शासक या राजा उनको नष्ट करने के उद्देश्य से भारत पर आक्रमण करता है। तो कब किया इसने? 1398 में, 1398 एडी में। और ये चौगान खेलते समय जो कुतुबुद्दीन ऐबक की गिर करके घोड़े से गिर करके मृत्यु हो गई थी वो हुई थी 1210 ईस्वी में। अब इसके बाद जलालुद्दीन खिलजी द्वारा जो खिलजी वंश की स्थापना होती है वो हुई थी 1290 में। और महमूद गजनवी का सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण हुआ था 1026 ईस्वी में। अब अरेंज कर पाएंगे।
तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सबसे पहले महमूद गजनवी का सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण हुआ था, तो डी हो जाएगा, अर्थात फोर्थ वाला पहले आ जाएगा। अब आप देखेंगे सारे ऑप्शन में फोर्थ पहले ही दिया था, तो ये तो आपको पता था, ये पहले हुआ। इसके बाद आपको याद रखना है 2 सेकेंड वाला 1210 में जो कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु होती है। इसके बाद खिलजी वंश की स्थापना और सबसे लास्ट में तैमूर लंग का भारत पर आक्रमण। 4231 ऑप्शन डी इज करेक्ट। 8th क्वेश्चन है, गुप्त राजवंश के संबंध में सही विकल्प का चयन करें। पहला है जो संस्थापक था इसका श्रीगुप्त था। सेकेंड है इसका अंतिम शासक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य था। थर्ड है वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम को बोलते हैं। और फोर्थ है राजधानी पाटलिपुत्र थी। कौन से स्टेटमेंट करेक्ट दिए गए हैं? ऑप्शन ए केवल पहला और दूसरा सही है। ऑप्शन बी केवल पहला, तीसरा और चौथा सही है। ऑप्शन सी केवल पहला, दूसरा और तीसरा सही है। और ऑप्शन डी है पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा चारों सही है। अब बताना इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल पहला, तीसरा और चौथा स्टेटमेंट करेक्ट है। देखिए गुप्त वंश का जो संस्थापक था वो श्रीगुप्त था, लेकिन गुप्त वंश का जो अंतिम शासक था वो विष्णुगुप्त था, ना कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। तो आपको विष्णुगुप्त याद रखना है। इसके अलावा जो ये वास्तविक संस्थापक है चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। राजधानी इनकी पाटलिपुत्र थी। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय 2 राजधानी हुआ करती थी, पहली पाटलिपुत्र थी और दूसरी कौन सी थी? उज्जैनी थी। 9th क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऊपर दिए गए जो कथन है इनमें से बताना है कौन से कथन सही दिए गए हैं। पहला कथन है, युगांतर पत्रिका समाचार पत्र की स्थापना 1908 में कोलकाता बंगाल में बरिंद्र कुमार घोष, अविनाश भट्टाचार्य और भूपेंद्र नाथ दत्त के संपादन में की गई थी। सेकंड स्टेटमेंट है, अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना 1898 में जैसोर जिले में शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष के संपादन में की गई थी। ऑप्शन ए है कि केवल पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन बी है केवल दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन सी केवल पहला और दूसरा दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। और ऑप्शन डी इनमें से कोई भी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कोई भी कथन आपको सही नहीं दिया गया है। देखिए जो युगांतर पत्रिका थी समाचार पत्र, इसकी स्थापना 1906 में हुई थी, ना कि 1908 में। तो 1906 में कोलकाता बंगाल में जो बरिंद्र कुमार घोष हैं, अविनाश भट्टाचार्य और भूपेंद्र नाथ दत्त इनके संपादन में की गई थी। तो यहाँ पर आप 1906 कर लेंगे, ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट देखिए, अमृत बाजार पत्रिका की जो स्थापना है वो 1868 में हुई थी, ना कि 1898 में। जैसोर जिला जो तत्कालीन बंगाल का एक जिला और वर्तमान में बांग्लादेश का एक जिला है, इसमें शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष के संपादन में की गई थी। प्रारंभ में बंगाली भाषा में और बाद में ये अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित किया जाने लगा था। यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट है, दोनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट थे। 10th क्वेश्चन है, 1824 एडी से 1826 एडी तक का जो काल है वो निम्नलिखित में से किस युद्ध से संबंधित है? ऑप्शन ए प्रथम कर्नाटक युद्ध। ऑप्शन बी है प्रथम आंग्ल बर्मी युद्ध। ऑप्शन सी प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। और ऑप्शन डी प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। देखिए सभी की आपको डेट पता होगी तभी आप बता पाएंगे। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध होता है 1746 से 1748 एडी तक। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध कब हुआ? 1824 से 1826 तक। मिल गया आपको आंसर। क्या आंसर करेक्ट होगा? ऑप्शन बी। लेकिन इसके अलावा और भी देख लीजिए, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था 1775 से 1782 ईस्वी तक। और प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1767 से 1748 ईस्वी तक। तो ये सारी डेट है, इनको भी आप लर्न कर लीजिए, अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आप ये जो सॉल्व कर रहे हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। 11th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनिए। पहला स्टेटमेंट है, इंडिया विंस फ्रीडम अबुल कलाम आज़ाद की आत्मकथा है। सेकेंड है, गीता रहस्य लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक द्वारा 1915 में मराठी भाषा में लिखी गई थी। थर्ड है, सत्यार्थ प्रकाश स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा 1875 में लिखी गई थी। फोर्थ स्टेटमेंट है, इंडिया फ्रॉम कर्जन टू नेहरू एंड आफ्टर 1969 में अरुणा आसफ अली द्वारा लिखी गई थी। इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट सही दिए गए हैं, ये उत्तर का चयन करना है आपको। ऑप्शन ए है केवल पहला और दूसरा सही है। ऑप्शन बी है केवल दूसरा, तीसरा और चौथा स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन सी केवल पहला, दूसरा और तीसरा सही है। ऑप्शन डी है चारों के चारों स्टेटमेंट आपको करेक्ट दिए गए हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पहला, दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट करेक्ट है। इंडिया विंस फ्रीडम अबुल कलाम आज़ाद की आत्मकथा है। गीता रहस्य लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक द्वारा लिखी गई थी मराठी भाषा में 1915 में। सत्यार्थ प्रकाश स्वामी दयानंद सरस्वती की
रचना है जो कि 1875 में लिखी गई थी। लेकिन इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर ये 1969 में दुर्गादास द्वारा लिखी गई थी। तो अरुणा आसफ गलत दिया गया है, यहाँ पर क्या होगा, दुर्गादास करेक्ट होगा। ठीक है, दुर्गादास। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी। 12th क्वेश्चन है, निम्नलिखित का मिलान करें। एक लिस्ट दी गई है, कुछ वायसराय हैं, उनका कार्यकाल, और दूसरी लिस्ट में बताना है इनका क्या कार्यकाल रहा है। तो पहले है वायसराय लॉर्ड रिपन का कार्यकाल, लॉर्ड मेयो का कार्यकाल, कर्जन का कार्यकाल और इरविन का कार्यकाल पूछा गया है। लिस्ट आपके सामने है। जो ऑप्शन है इसमें 1899 टू 905 दिया गया है। बी में दिया गया 1869 से 1872 तक, ऑप्शन सी 1880 से 1884 तक और ऑप्शन डी 1926 से 1931 तक। अगर आपको किसी एक का भी कार्यकाल याद है तो आप यहाँ पर सही मैच कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको कुछ ऑप्शंस हिंट देना चाहती हूँ, ये ऑप्शंस आपके सामने हैं। अगर आप 1-2 करके भी चूज करते हैं तो सही उत्तर तक कैसे पहुंचेंगे। सबसे पहले आपको याद होगा कि बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था और उस समय कर्जन था। तो 1899 से 1905 ये किसका कार्यकाल है, कर्जन का हो जाएगा। 3 का ए किसमें दिया गया है, आपको ऑप्शन मिल गया डी, और यही क्या हो गया, करेक्ट आंसर। लेकिन बाकी के भी देख लेते हैं। जो वायसराय रिपन था इसका कार्यकाल था 1880 से 1884 एडी। ठीक है, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। इसी तरह मेयो का कार्यकाल जो था वो हो जाएगा 1869 से 1872 तक। ठीक है, ये मेयो का कार्यकाल हो जाएगा। और इरविन का कार्यकाल जो बचा हुआ ऑप्शन वो मैच कर लीजिए 1926 से 1931 एडी। इनको लर्न भी करते चलिए, जो क्वेश्चंस आप अभी पढ़ रहे हैं। अगर आपके रॉन्ग हो रहे हैं उन क्वेश्चंस को देखिए, लिखिए और उनसे रिलेटेड जो टॉपिक है वो पूरा प्रिपेयर कीजिए। और जो भी क्वेश्चंस आप पढ़ रहे हैं ना, ये पूरा मैं पढ़ा चुकी हूँ। प्लेलिस्ट ऐड कर दी गई है, क्लासेस सारी ऐड हैं इस चैनल पर, आप विजिट करेंगे आसानी से मिल जाएंगी सारी क्लासेस और ये क्वेश्चंस आपके प्रिपेयर हो जाएंगे। 13th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। एक तरफ सेंचुरीज दी गई हैं, दूसरी तरफ वो विदेशी यात्री दिए गए हैं। इनको आपस में मैच करना है, कौन से सही दिए गए हैं ये बताना है। तो 13वीं शताब्दी में बताया जा रहा है मार्को पोलो इटली से आया था। सेकंड है 14वीं शताब्दी में इब्न बतूता मोरक्को से आए। और 10वीं शताब्दी में अल बरूनी उज्बेकिस्तान से आया था। बताना है कौन सा ऑप्शन आपको करेक्ट दिया गया। ऑप्शन ए है केवल पहला और तीसरा, ऑप्शन बी है केवल दूसरा और तीसरा, ऑप्शन सी पहला दूसरा और तीसरा, ऑप्शन डी है पहला और दूसरा। ऑप्शंस आपने देख लिए, अपना उत्तर भी चयन कर लिया होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तीनों ही करेक्ट हैं। 13वीं शताब्दी, ठीक है, इसमें आया था मार्को पोलो इटली से। तो आप टाइम भी लिख सकते हैं 1254 टू 1323। ठीक है, ये मार्को पोलो का टाइम है। इब्न बतूता मोरक्को से आया था और इसका टाइम पीरियड है 1304 टू 1377। ठीक है, जो 10वीं शताब्दी में अल बरूनी आया था ये उज्बेकिस्तान से आया था और इनका टाइम पीरियड है 973 टू 1048। इन सभी का टाइम पीरियड आप याद रखेंगे। ऑप्शन सी करेक्ट है, सारे सही दिए गए हैं। 14th क्वेश्चन है, निम्नलिखित को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। पहले है संभाजी, सेकंड है राजा राम, थर्ड है शिवाजी द्वितीय और फोर्थ है छत्रपति साहू जी। ऊपर दिए गए निम्नलिखित में से कौन से कथन सही दिए गए हैं। ऑप्शंस आपके सामने हैं 1 3 4 2, ऑप्शन बी 2 3 1 4, ऑप्शन सी 1 2 3 4 और ऑप्शन डी है 2 1 4 3। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। संभाजी का जो टाइम पीरियड है वो 1680 टू 1689 एडी है। ठीक है, ये छत्रपति शिवाजी के ज्येष्ठ पुत्र थे संभाजी। फिर राजा राम की बात करें तो ये शिवाजी के द्वितीय पुत्र थे। इनका टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, इनका टाइम पीरियड था 1689 टू 1700। अब शिवाजी द्वितीय की बात करें तो ये राजा राम के पुत्र थे और इनका टाइम पीरियड था 1700 टू 1708 एडी। छत्रपति साहू जी संभाजी के पुत्र थे। इनका टाइम पीरियड बस इसी के आगे 1708 टू 1749। सबका टाइम पीरियड मैंने बता दिया, सबका टाइम पीरियड मैंने बता दिया और ऑप्शन सी करेक्ट है 1 2 3 4। 15th क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताना है कौन सा कथन सही दिया गया है उत्तर देख करके। ठीक है, तो आप जो पहला स्टेटमेंट है उत्तर प्रदेश का ललितपुर जिला 3 तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है। सेकेंड स्टेटमेंट है क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी है। थर्ड स्टेटमेंट है क्षेत्रफल की दृष्टि से बलिया उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला है।
फोर्थ है उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले की सीमा 3 राज्यों हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब से लगती है। बताइए कौन कौन से स्टेटमेंट आपको करेक्ट दिए गए हैं। ऑप्शंस आपके सामने हैं। ऑप्शन ए पहला और दूसरा सही है। ऑप्शन बी केवल दूसरा, तीसरा और चौथा सही है। ऑप्शन सी है केवल पहला, दूसरा और तीसरा सही है। ऑप्शन डी है पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा चारों स्टेटमेंट करेक्ट है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। पहला और दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट है। ललितपुर जिला 3 तरफ से घिरा हुआ है मध्य प्रदेश से। क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर सबसे बड़ा जिला होगा उत्तर प्रदेश का तो लखीमपुर खीरी हो जाएगा, लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सबसे छोटा जिला है वो हापुड़ है, ना कि बलिया है। तो थर्ड स्टेटमेंट इसलिए इनकरेक्ट है। फोर्थ स्टेटमेंट है सहारनपुर जिले की सीमा 3 राज्यों से लगती है और ये दिए गए हैं हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब। ये गलत है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और हरियाणा से लगती है, ना कि पंजाब से। तो पंजाब की जगह क्या होना चाहिए था, हरियाणा। सहारनपुर 3 राज्यों से घिरा है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और हरियाणा, ना कि पंजाब। ऑप्शन ए करेक्ट है। 16th क्वेश्चन है 1540 ईस्वी से 1545 ईस्वी तक का काल निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल से संबंधित है। ऑप्शन ए है जहांगीर, ऑप्शन बी है शेरशाह सूरी, ऑप्शन सी है अकबर और ऑप्शन डी है अलाउद्दीन खिलजी। आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा और राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ये जो समय है ये हो जाएगा शेरशाह सूरी का। इसका समय था 1540 से 1545 ईस्वी तक। पर इसके साथ में जहांगीर का भी शासनकाल याद कर लीजिए, 1605 टू 1628। अकबर का शासनकाल 1556 से 1605, याद रहेगा ना, 1605। अलाउद्दीन खिलजी का समय भी याद कर लीजिए, ये था 1296 से 1316। आप नोट डाउन करते रहिए जो भी क्वेश्चंस आपको नहीं प्रिपेयर हैं, जो याद है वो तो अच्छी बात है। इसका ऑप्शन भी करेक्ट होगा। 17th क्वेश्चन है निम्नलिखित को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। पहला है महमूद गजनवी का चंदेलों पर प्रथम आक्रमण। सेकंड है जलालुद्दीन खिलजी की हत्या। थर्ड है बहलोल लोदी द्वारा लोदी वंश की स्थापना। फोर्थ है हरिहर तथा बुक्का द्वारा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना। अभी जो नीचे कोड दिए गए हैं इनके अनुसार सही उत्तर का चयन करें। ऑप्शन ए 1243, ऑप्शन बी है 1324, ऑप्शन सी 2314 और ऑप्शन डी 2143। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1243। महमूद गजनवी का चंदेलों पर जो प्रथम आक्रमण हुआ वो 1019 टू 20 AD, ठीक है, 1019 से 20 ईस्वी के आसपास हुआ। जलालुद्दीन खिलजी की जो हत्या हुई वो 1296 में। बहलोल लोदी द्वारा लोदी वंश की स्थापना की जाती है 1451 में, 1451। हरिहर तथा बुक्का द्वारा जो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी वो 1336 ईस्वी में हुई थी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1243। 18th क्वेश्चन है निम्नलिखित का मिलान करें। एक तरफ नदियां हैं और दूसरी तरफ उनके पास जो पुरातात्विक स्थल हैं उनको सही मैच करना है। एक तरफ नदियां दी गई हैं, दूसरी तरफ उनके पुरातात्विक स्थल दिए गए हैं। उनके समीप जो भी पुरातात्विक स्थल हैं उनसे मैच करना है। तो पहली है गंभीरी नदी, सेकंड है हिरण्य नदी, थर्ड है साबरमती भोगवा नदियां और फोर्थ है काली सिंधु नदी। पुरातात्विक स्थल में पहला है प्रभास पाटन, बी है चित्तौड़गढ़, सी है लोथल और ऑप्शन डी है कैथा। नीचे आपके ऑप्शन दिए गए हैं उनके अनुसार मैच करेंगे। पर आपको किसी एक नदी के बारे में भी पता है तो आप क्या कर सकते हैं, इनको मैच कर सकते हैं। जैसे कि लोथल आपको पता है भोगवा नदी के तट पर स्थित है, ठीक है, तो थर्ड का सी हो जाएगा। तो थर्ड का सी हो जाएगा। आगे देखते हैं, 2 ऑप्शन में जो दिया गया था वो ए और सी हो जाए। अब नेक्स्ट जो कैथा संस्कृति है इसके बारे में भी आपने पढ़ा होगा कि ये काली सिंधु नदी के तट पर है। तो फोर्थ का क्या हो जाएगा, डी। इस अनुसार हमें उत्तर मिल गया ऑप्शन ए। बचे कौन से, तो गंभीरी नदी के पास है चित्तौड़गढ़ और हिरण्य नदी के पास है प्रभास पाटन। ऑप्शन ए राइट है। 19th क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जैसे कि कुछ शहर हैं और उनके संस्थापक दिए गए हैं। गंगैकोंडचोलपुरम के संस्थापक राजेंद्र प्रथम, सेकंड राजगृह के जो संस्थापक हैं वो अशोक हैं, थर्ड है मानेखेट के संस्थापक अमोघवर्ष और फोर्थ है पाटलिपुत्र के संस्थापक उदयन। ऑप्शंस आपके सामने हैं, देख करके सही उत्तर देना है। ऑप्शन ए है 1, 2 और 3 मैच्ड हैं, ऑप्शन बी है 2, 3 एंड 4, ऑप्शन सी 2nd एंड 4th और ऑप्शन डी 1, 3rd एंड 4th। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी। गंगैकोंडचोलपुरम के जो संस्थापक है राजेंद्र प्रथम है। राजगृह के संस्थापक हो जाएंगे बिंबिसार ना कि अशोक, इसलिए सेकंड वाला गलत था, ठीक है, यहाँ पर बिंबिसार कर लेंगे।
इसके अलावा मानेखेट के संस्थापक अमोघवर्ष, पाटलिपुत्र के संस्थापक उदयन। ऑप्शन डी करेक्ट है। 20वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनें। पहला विकल्प है हेक्टर नामक पहला अंग्रेजी जहाज कैप्टन हॉकिंस के नेतृत्व में भारत आया और 24 अगस्त 1608 को सूरत बंदरगाह पर पहुंचा था। सेकंड स्टेटमेंट है 1612 ईस्वी को कैप्टन बेस्ट के नेतृत्व में अंग्रेजों ने स्वाली के युद्ध में फ्रांसीसी सेना को पराजित किया था। थर्ड है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1661 ईस्वी में अंग्रेज अधिकारी जॉर्ज फॉक्सक्रॉफ्ट को मद्रास का गवर्नर नियुक्त किया था। ऊपर जो ऑप्शन दिए गए हैं इनको देख करके सही उत्तर देना है। जैसे कि ऑप्शन ए केवल पहला और तीसरा, ऑप्शन बी है केवल दूसरा और तीसरा, ऑप्शन सी पहला दूसरा और तीसरा, ऑप्शन डी है केवल पहला और दूसरा। इसका राइट आंसर क्या होगा? वो हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल पहला और तीसरा स्टेटमेंट करेक्ट दिया गया है। 1612 ईस्वी में कैप्टन बेस्ट के नेतृत्व में अंग्रेजों ने स्वाली के युद्ध में पुर्तगाली सेना को पराजित किया था, ना कि फ्रांसीसी सेना को। इसलिए सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा, बाकी पहला और तीसरा स्टेटमेंट करेक्ट है। 21वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित का मिलान करें। इसमें हर्यक राजवंश, नंद राजवंश, मौर्य राजवंश और शुंग राजवंश दिया गया है। इनका समय इनके सामने दिया गया है और उसको देख करके सही उत्तर चयन करना है। अगर आपको किसी एक का भी समय याद है तो आप मैच कर सकते हैं। जैसे कि जो हर्यक राजवंश है इसका समय था 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व। तो ए का फर्स्ट किस में दिया गया है? आपके पास 3 ऑप्शन ऐसे हैं और एक एलिमिनेट हो गया। नंद राजवंश की बात करें तो इनका टाइम पीरियड था 345 टू 321, तो बी का हो जाएगा थर्ड। बी का थर्ड दिया गया किस ऑप्शन में? ऑप्शन ए करेक्ट है। मौर्य राजवंश के बारे में याद कर लीजिए, इनका समय था 321 से 184 ईसा पूर्व। अगर आप मौर्य और हर्यक के बारे में भी जानते थे तो भी आपको आंसर मिल जाता। राजवंश का समय था 184 ईसा पूर्व से 75 ईसा पूर्व। ऑप्शन ए राइट है। 22वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करना है। पहला ऑप्शन है वेल्लोर की घेराबंदी मैसूर साम्राज्य और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुई। सेकंड है कड्डलोर की जो घेराबंदी हुई थी वो ही त्रावणकोर और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच। थर्ड है मैंगलोर की घेराबंदी मैसूर साम्राज्य और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच। और डी है गजेंद्रगढ़ की जो लड़ाई है वो मराठा साम्राज्य और मैसूर साम्राज्य के बीच हुई। कोई एक स्टेटमेंट है, कोई एक विकल्प है जो गलत दिया गया है, वो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। इसमें आप ऑप्शन बी चूज करेंगे। कुडलोर की जो घेराबंदी है ये मैसूर साम्राज्य और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य हुई थी। इसमें जो विजेता रहा वो रहा मैसूर साम्राज्य। हुई कब? तो 1783 में। ये आपको ऑप्शन गलत दिया गया था क्योंकि यहाँ पर त्रावणकोर और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी दे दी गई। लेकिन वेल्लोर की घेराबंदी ये भी याद कर लीजिए, ये मैसूर साम्राज्य और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुई और इसमें विजेता रहे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और ये हुई थी 1782 में। 1783 में ही मंगलौर की भी घेराबंदी हुई थी मैसूर साम्राज्य और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच 1783 में। गजेंद्रगढ़ की लड़ाई होती है 1786 में मराठा साम्राज्य और मैसूर साम्राज्य के बीच। इसमें मराठा साम्राज्य विजयी रहता है और मंगलौर की घेराबंदी में मैसूर साम्राज्य विजयी रहता है। 23वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित का मिलान करें। एक तरफ राजवंश दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनके संस्थापक दिए गए हैं। राजवंश में सातवाहन राजवंश है, हूण राजवंश है, राष्ट्रकूट राजवंश है और कदम्ब राजवंश है। संस्थापक में दंती दुर्ग है, मयूर शर्मन है, तोरमाण है और सिमुक है। कोई एक दो भी याद है तो आप मैच करना स्टार्ट करेंगे और इस तरीके से आपको उत्तर मिल जाएगा। जैसे कि सातवाहन राजवंश की बात की जाए तो इसमें आपको पता होगा कि सिमुक संस्थापक था। ऑप्शन ए का 4 जिसमें भी दिया गया है बी, और यही ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो हूण राजवंश की बात करें, इनके संस्थापक थे तोरमाण। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक थे दंती दुर्ग और इसके बाद याद करेंगे कदम्ब राजवंश के जो संस्थापक थे वो मयूर शर्मन थे। ऑप्शन बी करेक्ट है। ए का 4, बी का 3, सी का 1 और ऑप्शन डी का 2। 24वां क्वेश्चन है, कुछ आपको पेयर्स दिए गए हैं और इनको देख करके बताना है कौन से कूट आपको सही दिए गए हैं। जैसे कि हजार खंबा मंदिर काकतीय वंश से संबंधित है, बृहदेश्वर मंदिर चोल वंश, थर्ड है कैलाश नाथ मंदिर सोलंकी वंश और फोर्थ है दिलवाड़ा मंदिर पल्लव वंश। ऑप्शन आपके सामने हैं। ऑप्शन ए है केवल पहला और दूसरा सही है, ऑप्शन बी है दूसरा और तीसरा और चौथा सही है, ऑप्शन सी केवल पहला दूसरा और तीसरा सही है और ऑप्शन डी पहला दूसरा तीसरा चौथा, चारों स्टेटमेंट करेक्ट है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल पहला और दूसरा करेक्ट दिया गया है पेयर। हजार खंबा मंदिर काकतीय वंश द्वारा वारंगल तेलंगाना में स्थापित किया गया। तो आपको याद रखना है ये तेलंगाना के वारंगल में है। हजार खंबा मंदिर काकतीय वंश से संबंधित है।
बृहदेश्वर मंदिर चोल वंश से ही दिया गया, ये तंजौर तमिलनाडु में है। बट कैलाशनाथ मंदिर ये पल्लव वंश यहाँ पर होगा, सोलंकी वंश नहीं होगा, कांचीपुरम तमिलनाडु में स्थित है। इसके अलावा दिलवाड़ा मंदिर सोलंकी वंश से संबंधित है और माउंट आबू राजस्थान में ये स्थित है। तो दिलवाड़ा मंदिर का जो स्थापना है सोलंकी वंश ने कराया, ये गलत दिया गया था, ऐसे आप मैच कर सकते हैं। और कैलाशनाथ मंदिर की स्थापना पल्लव वंश ने कराई, ठीक है। तो कांचीपुरम तमिलनाडु में स्थित है कैलाशनाथ मंदिर, दिलवाड़ा मंदिर स्थित है माउंट आबू राजस्थान में। 25वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित का मिलान करें। एक बार फिर से लेखक और पुस्तकों को मैच करना है। लेखक में जयसिंह सूरी हैं, हरिसेन है, मेरुतुंगा और दामोदर गुप्ता है। पुस्तकों में बृहद कथा कोश है, सेकंड है प्रबंध चिंतामणि, थर्ड है हमीर मदमर्दन, फोर्थ है कुटिनीमतम। इनको आपस में मैच करना है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, अगर आपको एक दो भी पता है तो मैच कीजिए। हरिसेन की पुस्तक को मैच करेंगे जो कि है बृहद कथा कोश। ऑप्शन बी का ए हो जाएगा, मतलब बी का 1। ये किस में दिया गया? ऑप्शन सी, यही करेक्ट है, ठीक है। आगे देख लेते, जयसिंह सूरी की है हमीर मदमर्दन, मेरुतुंगा की है प्रबंध चिंतामणि और दामोदर गुप्ता की है कुटिनीमतम। ए का 3rd, बी का 1st, सी का 2 और डी का 4th होगा। ऑप्शन सी करेक्ट है।